दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2023 में तमिल मूवी पार्किंग। फिल्म की शुरुआत में हम इस फिल्म के हीरो ईश्वर को देखते हैं जो एक ब्रोकर के साथ रेंट पे एक घर देखने आया है। वो ब्रोकर ईश्वर से कहता है कि इस घर के नीचे यानी ग्राउंड फ्लोर पे भी एक फैमिली रेंट पे ही रहती है। वो फैमिली पिछले 10 सालों से यहाँ रह रही है। वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर है और बहुत ही अच्छे इंसान है। आपको उनकी कंपनी बहुत अच्छी लगेगी। अब सब कुछ देखने के बाद और अपनी वाइफ आदिका से बात करने के बाद वो अगले ही दिन इस घर में शिफ्ट हो जाते हैं। अब बात करें ईश्वर की तो वो एक IT प्रोफेशनल है और अपने काम की वजह से वो त्रिची से चेन्नई शिफ्ट हुआ है और उसकी वाइफ आदिका कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर है और फिलहाल प्रेग्नेंट होने की वजह से वो छुट्टियों पर है। अब अपने नए घर में थोड़ा सेटल होने के बाद दोनों नीचे रहने वाली फैमिली से मिलने के लिए आते हैं। इस फैमिली में 3 लोग हैं। पहले इस घर के मुखिया इलमपुरुति, दूसरा उनकी पत्नी पार्वती और तीसरा उनकी बेटी अपर्णा। इलमपुरुति एक टाउन के पंचायत में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है जो कि बहुत ईमानदार है। तब ईश्वर की नजर उनके घर पर रखी ट्रॉफी पर जाती है। तब इलमपुरुति उसे कहता है कि ये अवार्ड मुझे टाउन पंचायत में 35 साल पूरे करने पर सम्मानित किया गया था। वैसे इलमपुरुति एक बहुत ही कंजूस आदमी है और छोटी छोटी बात पर भी गुस्सा हो जाता है और जब उसे पता चलता है कि ईश्वर और अधिका ने लव मैरिज की है तो उसे ये बात अच्छी नहीं लगती। बात करें उनकी बेटी अपर्णा की तो वो इस समय इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में है और उनकी वाइफ पार्वती एक हाउसवाइफ है। यहाँ दोनों फैमिलीज के बीच काफी अच्छी बातचीत होती है और थोड़ी देर बाद वो दोनों अपने घर वापस आते हैं। आने के बाद अधिका अपने सास से फोन पर बात कर रही थी तो उसकी सास वहाँ से पूछती है क्या तुम्हारे घर से किसी ने कॉल किया? तो अधिका उनसे कहती है कि नहीं, दरअसल अधिका और ईश्वर ने भागकर शादी की थी और इसीलिए अधिका के घर वाले उससे नाराज होते हैं। लेकिन ईश्वर अधिका से बहुत प्यार करता है और उसका बहुत ख्याल रखता है, उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होने देता। अगले दिन इलमपुरुति अपने बाइक से काम पर जाने के लिए निकलता है। उसी वक्त ईश्वर भी अपनी कंपनी की कैब से काम पर जा रहा था। तभी वहाँ इलमपुरुति का साला आता है जो अपने जीजा से वाटर टैंक का एक कॉन्ट्रैक्ट पास करवाना चाहता था और वो इसके लिए इलमपुरुति से मदद मांगता है, लेकिन इलमपुरुति उसे साफ मना कर देता है। फिर वो अपनी बेटी अपर्णा को कॉलेज छोड़ के अपने ऑफिस आता है जहाँ पर एक और आदमी इलमपुरुति को रिश्वत देकर अपना काम करवाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे भी डांट कर वहाँ से भगा देता है। इसी तरह से कुछ दिनों तक तो सब कुछ सही से चल रहा था। इलमपुरुति और ईश्वर दोनों का परिवार एक साथ काफी खुशी से रहता है। लेकिन एक दिन जब ईश्वर को अधिका को लेकर हॉस्पिटल जाना था तब पंचर होने की वजह से कैब ही नहीं आ पाती और इन्हें हॉस्पिटल जाने के लिए देरी भी हो रही थी। तो ना चाहते हुए भी ईश्वर अधिका को ऑटो में लेके जाता है, लेकिन ऑटो में अधिका को बहुत ही झटके लगते हैं और इसे देख ईश्वर अपने वाइफ की कन्वीनियंस के लिए अगले ही दिन EMI पे एक कार खरीद लेता है। वो दोनों नई गाड़ी लेके घर आते हैं। उस घर में एक कार पार्क करने की जगह थी जहाँ पर इलमपुरुति पिछले 10 साल से अपनी बाइक खड़ी करता था। अधिका इलमपुरुति के घर की बेल बजाती है। जब इलमपुरुति बाहर आता है तो अधिका उन्हें अपनी नई कार दिखाकर कहती है कि हमने नई गाड़ी ली है और इसे यहाँ पार्क करना है, आप जरा अपनी बाइक साइड में करेंगे। इलमपुरुति भी उनकी गाड़ी देखकर दंग हो जाता है और अपनी बाइक को साइड में कर देता है और उस पार्किंग स्पेस में ईश्वर अपनी कार खड़ी कर देता है। पार्वती भी इलमपुरुति से नई कार लेने के लिए कहती है, लेकिन वो उसे कहता है कि क्यों फालतू खर्चा करना, मेरी बाइक ही अच्छी है। अगले दिन इलमपुरुति को ऑफिस के लिए पहले निकलना था, लेकिन वहाँ कार खड़ी होने की वजह से उसे बाइक निकालने में बहुत मुश्किल होती है, लेकिन वो कैसे भी एडजस्ट करके अपनी बाइक निकाल के अपने ऑफिस चला जाता है। लेकिन शाम को जब वो घर आता है तो कार इस तरह से खड़ी थी कि बाइक अंदर जाने के लिए जगह ही नहीं थी। तो वो ईश्वर को कॉल करके नीचे बुलाता है और कार को एडजस्ट करके सही से खड़े करने के लिए कहता है ताकि वो अपनी बाइक अंदर ले जा सके और ईश्वर भी इनके बताए मुताबिक कार एडजस्ट कर देता है, जिसके बाद इलमपुरुति अपनी बाइक अंदर खड़ी करता है। अगले दिन सुबह जब इलमपुरुति पौधों को पानी दे रहा था तभी एक लंबे बालों वाले लड़के को ईश्वर के घर जाते हुए देखता है जिसे ईश्वर ने कार धोने के लिए बुलाया था। उसका काम था रोज आकर कार को वॉश करना। वो लड़का इलमपुरुति की किसी भी बात का जवाब नहीं देता और कार धोने में लग जाता है। तभी वहाँ अपर्णा इलमपुरुति को कॉफी देने के लिए आती है, लेकिन इलमपुरुति उसे तुरंत ही अंदर भगा देता है क्योंकि वो लड़का वहीं पर था और उस लड़के का वहाँ रोज उसके घर आना उसे अच्छा नहीं लगता। खैर उस दिन तो वो दोनों अपने अपने ऑफिस चले जाते हैं। शाम को जब इलमपुरुति घर आता है तो ईश्वर पहले ही अपने घर आ चुका था और वो अपनी कार भी पार्क कर चुका था। बेचारा इलमपुरुति उस थोड़ी सी जगह से अपनी बाइक को एडजस्ट करके वह अपनी बाइक खड़ी कर देता है, लेकिन उसे पता ही नहीं चलता कि उसकी बाइक
की वजह से कार पे खरोच लग गई है। अगली सुबह कार साफ करने वाला लड़का ईश्वर को बताता है कि आपकी कार को एक स्क्रैच पड़ा है। ईश्वर पे ये स्क्रैच देखकर हैरान था। तभी वहाँ इलुम्पुरुति आता है। ईश्वर उसे भी स्क्रैच दिखाता है तो इलुम्पुरुति उसे कहता है कि अभी अभी तो तुमने कार ली है, तुम्हें थोड़ा ध्यान देना चाहिए था। तब ईश्वर उन्हें कहता है कि कहीं आपने ही तो बाइक लाते वक्त इसे स्क्रैच नहीं किया। तो इलुम्पुरुति भी उसे कहता है कि मैं नशे में घर पे नहीं आया था, मुझे पता है कि मैंने अपनी बाइक कैसे पार्क की थी। तभी ईश्वर इलुम्पुरुति के बाइक पे कार का पेंट लगा हुआ दिखता है और वो ये चीज इलुम्पुरुति को भी दिखाता है। ये देखने के बाद इलुम्पुरुति भी अपनी गलती मान लेता है और कहता है कि इसे ठीक करने के पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा। यहाँ ईश्वर भी उन पर थोड़ा गुस्सा दिखाता है, कहता है कि पैसों की बात नहीं, गाड़ी लिए हुए एक हफ्ता भी नहीं हुआ और स्क्रैच पड़ गया, आपको इतनी लापरवाही नहीं दिखानी चाहिए थी, अगली बार से आप जरा ध्यान से अपनी बाइक लगाना। अब ये बात इलुम्पुरुति को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो कहता है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि लापरवाही मत करना, तुम तो आराम से कार खड़ी करके चले जाते हो, इस थोड़ी सी जगह से मुझे बाइक को अंदर लाने में और बाहर निकालने में कितनी तकलीफ होती है तुम्हें क्या पता। इस तरह से इन दोनों के बीच पहली बार बहस होती है, लेकिन थोड़ी देर बाद दोनों अपने अपने काम पे चले जाते हैं। शाम को घर आने के बाद जब इलुम्पुरुति अपनी बाइक खड़ी कर रहा होता है तभी वहाँ ईश्वर अपनी कार लेके आता है तो इलुम्पुरुति उस कार को अंदर लेके आने के लिए गेट खुलता है। ये देखकर ईश्वर भी इलुम्पुरुति से माफी मांगता है और उन्हें ड्रिंक ओवर करता है और दोनों छत पर ड्रिंक करते बैठते हैं। दोनों के बीच अच्छी बातचीत शुरू होती है। ईश्वर इलुम्पुरुति से पूछता है कि क्या आपको कार ड्राइव करनी आती है? तो इलुम्पुरुति कहता है कि मैं बहुत ही अच्छी कार ड्राइव कर लेता हूँ। तो ईश्वर उसे कहता है कि आप भी एक कार खरीद लीजिए या एटलीस्ट एक नई बाइक तो खरीद लीजिए, आप इतनी कंजूसी क्यों कर रहे हो? वैसे भी आपकी बाइक बहुत पुरानी हो चुकी है। तो इलुम्पुरुति उसे कहता है कि ये कंजूसी नहीं सेविंग है, मेरी एक बेटी है और मुझे उसकी शादी करनी है और इसके लिए मुझे पैसे जमा करने हैं। तो ईश्वर कहता है कि शादी में इतना खर्चा करने की जरूरत ही क्या है, थोड़े में भी तो कर सकते हैं ना, अब मेरी शादी लीजिए, हमने तो रजिस्टर ऑफिस में शादी की थी। ईश्वर की इस बात पे इलुम्पुरुति भड़क जाता है, कहता है कि मैं क्या अपनी बेटी की शादी ऐसे ही कर दूं? तुमने मुझे समझ क्या रखा है, तुम मुझसे छोटे हो और मुझे एडवाइस दे रहे हो। ऐसा कहके वहाँ से गुस्से से चला जाता है। पर आने के बाद उसकी बीवी उसे नया मिक्सर लाने के लिए कहती है तो उस पे भी गुस्सा निकालता है और उस मिक्सर को नीचे जमीन पे फेंक देता है। अगले दिन सुबह जब इलुम्पुरुति ऑफिस जाने के लिए बाहर आता है तो वो कार ऐसी खड़ी थी कि बाइक निकालने के लिए जगह ही नहीं थी। तो वो ऊपर ईश्वर के पास जाता है। ईश्वर उस समय नाश्ता कर रहा था। तब इलुम्पुरुति उसे कहता है कि तुम अभी के अभी नीचे चल के अपनी कार निकालो, मुझे ऑफिस के लिए देरी हो रही है। तो ईश्वर उनसे गुस्से से कहता है कि मैं अभी नाश्ता कर रहा हूँ, उसके बाद ही मैं कार निकालूंगा और उनके मुंह पर दरवाजा बंद कर देता है। अब ईश्वर जानबूझकर अपने सभी काम धीरे धीरे करने लगता और ईश्वर का इंतजार करके इलुम्पुरुति को भी बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से से पैदल ही अपने ऑफिस चला जाता है और आते वक्त भी पैदल ही आता है। अब उस वक्त तक ईश्वर वापस नहीं आया था और गुस्से में जानबूझकर वो अपनी बाइक बीच में ही खड़ी कर देता है। थोड़ी देर बाद जब ईश्वर वापस आता है तो देखता है कि बाइक बीच में ही खड़ी है। तो वो उस बाइक को साइड में करके सिंगल स्टैंड पर खड़ी करके वहाँ पर अपनी कार पार्क कर देता है। अब उस बाइक का स्टैंड ठीक से नहीं लगा था, इसलिए वो बाइक रात पे नीचे गिर जाती है। सुबह जब इलुम्पुरुति अपने बाइक को नीचे गिरा देता है तो हंगामा खड़ा कर देता है। वो ईश्वर से कहता है कि उस दिन तुम्हारी कार को थोड़ा स्क्रैच किया गया, तुमने मुझे इतना सुनाया था, अब तुमने मेरी पूरी बाइक गिरा दी, इस पर क्या बोलोगे? तो ईश्वर कहता है कि मैंने जानबूझकर नहीं किया है और रात ज्यादा होने की वजह से मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। इलुम्पुरुति उसे कहता है कि मैं 10 साल से यहाँ पर रह रहा हूँ, इसलिए मैं जो चाहूंगा वही होगा, तुम अपनी कार यहाँ से हटाओ, मैं अपनी बाइक यहाँ पे पार्क करूंगा। ये सुन के ईश्वर भी गुस्से से कहता है कि मैं आपसे ज्यादा किराया देकर यहाँ रहता हूँ, मैं अपनी कार नहीं हटाऊंगा। यहाँ इनके बीच झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि मामले को संभालने के लिए घर के मालिक को आना पड़ता है। शाम को घर का मालिक उन दोनों की बातें सुनता है। इलुम्पुरुति कहता है कि मैं पिछले 10 साल से अपनी बाइक वहाँ पर खड़ी कर रहा हूँ और आगे भी मैं ही अपनी बाइक वही खड़ी करूंगा। तब ईश्वर कहता है कि मैं भी यहाँ पर किराया देकर रहता हूँ और गाड़ी खरीदने से पहले मैंने ओनर से बात भी की थी और उनके कहने पर ही मैंने कार खरीदी थी, तो मैं ही वहाँ अपनी कार पार्क करूंगा। दोनों की बातें सुनने के बाद ओनर इलुम्पुरुति से कहता है कि वो पार्किंग कार के लिए ही बनी है, आपको अगर बाइक खड़ी करनी है तो आपको ही थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, अब दोबारा इस झगड़े के लिए मुझे फोन मत करो। ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। अब ओनर की कई बातें इलुम्पुरुति के दिल को लग जाती है, उसका ईगो हर्ट हो जाता है और इसलिए वो अगले ही सुबह एक शोरूम में जाता है। ईश्वर ने तो 8 लाख की कार EMI पर खरीदी थी, लेकिन इलुम्पुरुति उसे महंगी कार पूरा कैश पेमेंट देके खरीद के अपने घर लाके पार्किंग में खड़ी कर देता है। कार देखकर पार्वती बहुत गुस्सा होती है क्योंकि वो इतने दिनों से मिक्सर लाने के लिए कह रही थी, लेकिन मिक्सर नहीं लाए और कार लेके आए। इसके
इसके बाद जब शाम को ईश्वर वापस आता है तो वो इलमपुरुति की कार को देखकर शॉक हो जाता है। इलमपुरुति उसे कहता है कि यह मेरी कार है, तुमने तो अपनी कार EMI पर ली है, लेकिन मैंने कैश देके ये कार खरीदी है, वो भी टॉप मॉडल की और ऑटोमेटिक। अब तुम्हें अपनी कार बाहर खड़ी करनी होगी। तो ईश्वर ना चाहते हुए भी अपनी कार सड़क के किनारे खड़ी कर देता है। आदिका भी ईश्वर से कहती है कि तुम अपनी कार बाहर ही खड़ी किया करो, अब यहाँ रहना है तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन ईश्वर भी इस चीज को अपने ईगो पर ले लेता है। वो छत पे इसके बारे में सोच ही रहा था, तभी वहाँ अपर्णा सूखे कपड़े लेने के लिए आती है। वो ईश्वर से कहती है कि भैया बुरा मत बनना, मेरे पापा गुस्से में ऐसा करते हैं। तो ईश्वर उसे कहता है कि मेरी गाड़ी बाहर खड़ी रहे सिर्फ इसीलिए उन्होंने नई कार खरीद ली, अब इसे क्या कहेंगे। वो दोनों बात कर ही रहे थे, तभी अपर्णा को इलमपुरुति नीचे बुलाता है और इन्हें बात करते हुए देख भी लेता है। अब ईश्वर की कार बाहर खड़ी होने की वजह से बहुत गंदी हो गई थी और वो कार को साफ करके निकल जाता है। और ये देख के थोड़ी देर बाद इलमपुरुति भी अपने काम पर निकल जाता है। उस शाम पे इलमपुरुति अपनी कार अंदर खड़ी करता है और ईश्वर सड़क के किनारे अपनी कार खड़ी करता है। और कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। और एक दिन जब ईश्वर अपने ऑफिस में होता है तो उसके मन में एक प्लान आता है। वो दोपहर में ही अपने ऑफिस से निकल के अपनी कार पार्किंग में खड़ी कर देता है और उस रात इलमपुरुति को अपनी कार बाहर खड़ी करनी पड़ती है। अगली सुबह दोनों अपने अपने ऑफिस चले जाते हैं, लेकिन अपनी कार को पार्किंग में खड़े करने के लिए वो दोनों दोपहर में ही अपनी अपनी गाड़ी लेकर एक साथ घर पहुंच जाते हैं। और जैसे ही पार्वती गेट खोलती है तो ईश्वर बहुत ही तेजी से अपनी कार पार्किंग में डालता है, जिस वजह से उसकी कार का साइड मिरर टूट जाता है। जो आदमी अपनी कार पे एक स्क्रैच से परेशान था, लेकिन उसे ये मिरर टूट जाने का कोई भी फर्क नहीं पड़ता और इलमपुरुति मजबूरी में अपनी कार बाहर पार्क करता है। दूसरे दिन इलमपुरुति सुबह सुबह ईश्वर के ऑफिस जाने का इंतजार कर रहा था, इस उम्मीद में कि ईश्वर जब कार हटाएगा तो वो अपनी कार वहाँ पार्क कर देगा। लेकिन जब ईश्वर ऑफिस जाने के लिए बाहर आता है वो इलमपुरुति को वहाँ देखकर सब कुछ समझ जाता है और वो अपनी कार बाहर ना निकालते एक कैब से ऑफिस चला जाता है। शाम को जब आदिका ईश्वर को शॉपिंग चलने के लिए कहती है तो ईश्वर को कार ना निकालनी पड़े इसलिए वो उसे मना कर देता है। अब इलमपुरुति ईश्वर की कार को पार्किंग से हटवाने के लिए वहाँ नीचे के पंप को खराब करके उसे बनवाने का नाटक करता है। दरअसल पार्किंग के नीचे ही टंकी थी और उसी में पंप था। अब ना चाहते हुए भी ईश्वर को अपनी कार निकालनी पड़ती है। वो पंप रिपेयर करने वाला कहता है कि इसे बनाने में आधा घंटा लगेगा। ये सुन के ईश्वर अपनी गाड़ी लेके वहाँ से चला जाता है और ठीक आधे घंटे बाद वहाँ वापस आता है। तब तक वो पंप भी रिपेयर हो चुका था और इलमपुरुति गेट के अंदर अपनी कार लाने ही वाला था। तभी एक बार फिर से ईश्वर स्पीड पे आके पार्किंग में अपनी कार खड़ी कर देता है, लेकिन इस जल्दबाजी में इलमपुरुति का बैलेंस बिगड़ जाता है और उसकी कार बाजू की दीवार को टकराने से बच जाती है। इलमपुरुति को ये देख के बहुत गुस्सा आता है और वो नीचे उतर के गुस्से से ईश्वर की गाड़ी पे पत्थर मारकर उसकी कांच फोड़ देता है। ईश्वर भी ये देख के बहुत गुस्सा होता है और दोनों में हाथापाई होने लगती है। ये देख के मोहल्ले के लोग भी उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। झगड़े में इलमपुरुति ईश्वर से कहता है तुम तो लड़के को भगा कर लाए हो, तुम्हारी क्या इज्जत। ये सुन के ईश्वर उसे एक थप्पड़ मारता है जिससे वो नीचे गिर जाता है और उसकी लुंगी खुल जाती है और सबके सामने इलमपुरुति की बेइज्जती हो जाती है। अब ये सब बातें मकान मालिक को भी पता चल जाती है और वो इसके लिए आदिका को फोन पे बहुत सुनाता है, क्योंकि गलती तो ईश्वर ने ही की थी। तो आदिका ईश्वर से बोलना ही बंद कर देती है। अब आदिका का गुस्सा देखकर ईश्वर उसे कहता है कि मैं सुबह उनसे माफी मांग लूंगा और कहता है कि हम एक नया फ्लैट लेंगे और वही शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन इलमपुरुति अपने थप्पड़ का बदला लेना चाहता था, इसलिए वो अपने साले से कहता है कि तुम ईश्वर को किसी ऐसे केस में फंसाओ जिससे वो बाहर ही ना आ पाए। इसके बदले इलमपुरुति अपने साले को वो कॉन्ट्रैक्ट दिलवाने के लिए मान जाता है, जिसके लिए वो काफी दिनों से वेट कर रहा था और उसका साला एक प्लान बनाता है। बाद में हम देखते हैं कि रात को पुलिस ईश्वर को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन लेके जाती है। दरअसल ईश्वर समझ रहा था कि इलमपुरुति ने मारपीट का केस किया होगा, लेकिन उसने तो ईश्वर पर अपने बेटी के साथ रेप करने की कोशिश करने का आरोप लगाया था। और अपर्णा भी अपने पापा को डर के पुलिस के सामने यही बयान देती है और पुलिस वाले ईश्वर को लॉकअप में डाल देते हैं। ये सब जब आदिका को पता चलता है तो वो इलमपुरुति को केस वापस करने की विनती करती है, लेकिन उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे तो आदिका की हालत पर भी तरस नहीं आता और वो आदिका को अपने घर से बाहर निकाल देता है। लेकिन ये सब पार्वती को सही नहीं लगा और वो अगली सुबह अपनी बेटी को कंप्लेंट वापस करने के लिए भेज देती है। कंप्लेंट वापस करने के बाद ईश्वर छूट के अपने घर वापस आता है, लेकिन भारी इलमपुरुति का साला उसे काफी उल्टी सीधी बातें बोलता है और वो आगे आदिका के बारे में भी काफी गलत बोलने लगता है। अब ये सुन के ईश्वर नीचे आके इलमपुरुति के साले और उसके आदमियों को बहुत मारता है। साथ ही पार्वती भी अपने भाई को बहुत डांटती है और कहती है कि कभी मेरे घर वापस मत आना, क्योंकि उसे पता चल गया था कि ये प्लान उसी का था। अब ईश्वर घर आने के बाद राधिका उसे कहती है
कि ये झगड़ा अब यही खत्म कर दो और जब तक हम यहाँ हैं तब तक हम अपनी गाड़ी बाहर ही खड़ी करेंगे। ईश्वर उसकी बातें खामोशी से सुनते ही रहता है और अपनी गाड़ी लेकर चला जाता है। यहाँ इलुम्पुरुति को लगता है कि ये जीत गया, लेकिन उसे नहीं पता कि ईश्वर उसका रोज पीछा करता है और उसके दिमाग में तो अलग ही प्लान चल रहा था। पूरे 3 दिन तक इलुम्पुरुति पर नजर रखता है और एक दिन उसके ऑफिस में उसे मिलने के लिए जाता है। इलुम्पुरुति उसे वहाँ देखकर कहता है कि घर पे जो हुआ उसे यहाँ मत लाओ, ये ऑफिस है और यहाँ तमाशा करने की जरूरत नहीं। तो ईश्वर उसे कहता है कि मैं यहाँ तमाशा करने आया भी नहीं हूँ, मैं बस इतना बताने आया हूँ कि आपने जो कुछ भी मेरे साथ किया है मैं उसका बदला जरूर लूंगा। ऐसा कह के वहाँ से निकल जाता है। लेकिन उसके जाने के बाद इलुम्पुरुति को पता चलता है कि ईश्वर ने उसके डस्टबिन में पैसे रखे थे और तभी एंटी करप्शन ब्यूरो के ऑफिसर वहाँ आते हैं। वो लोग ईश्वर की शिकायत पर ही वहाँ आए थे। अब इलुम्पुरुति वो पैसे फैन के ऊपर रख देता है क्योंकि वहाँ पावर सप्लाई बंद हो गया था और वो 4 बजे बाद ही आने वाला था। एंटी करप्शन वाले काफी देर तक वहाँ सर्च करते हैं लेकिन उन्हें वहाँ कुछ भी नहीं मिलता और जैसे ही वो लोग जाने वाले होते हैं तभी पावर आती है और फैन चालू होने की वजह से सारे पैसे नीचे गिर जाते हैं और पहली बार और वो भी रिटायरमेंट से कुछ दिन पहले इलुम्पुरुति को रिश्वत लेने के जुर्म में पकड़ लिया जाता है और ड्यूटी से सस्पेंड किया जाता है। ये न्यूज देखने के बाद आतिका भी समझ जाती है कि ये ईश्वर का ही काम है। वो घर छोड़कर जाने की बात करती है तो ईश्वर उसे कहता है कि हम 2 दिन में ये घर खाली कर देंगे। अब रात को जब बेल पे छुट के इलुम्पुरुति घर वापस आता है तो वो बदला लेने के लिए ईश्वर के गाड़ी के टायर्स के सारे नट्स ढीले कर देता है। इसी दौरान गाड़ी का अलार्म बजता है तो ईश्वर बाहर देखने पर इलुम्पुरुति वहाँ छुप जाता है। अगली सुबह जब ईश्वर आतिका को लेकर हॉस्पिटल जा रहा था तो उस कार से उसका टायर निकल जाता है और उनका एक्सीडेंट होते होते बचता है। तो ईश्वर आतिका को हॉस्पिटल लेके जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि सब कुछ ठीक है लेकिन आप आगे से ध्यान रखो। उसी वक्त ईश्वर को गाड़ी रिपेयर करने वाले का फोन आता है। वो कहता है कि पंचर बनाने वाले ने नट शायद ठीक से टाइट नहीं किए थे क्योंकि सारे नट्स ढीले थे। ये सब कुछ सुनकर ईश्वर समझ जाता है कि ये सब इलुम्पुरुति ने किया है। वो घर जाकर इलुम्पुरुति की गाड़ी तोड़ने लगता है और जो कुछ हुआ वो सब पार्वती को बताता है। तब इलुम्पुरुति पुलिस को फोन करने ही वाला था तो पार्वती उसका फोन छीनकर कहती है कि इतनी लड़ाई करने के बाद भी आपका मन नहीं भरा और वो अपने बेटी के साथ घर छोड़कर चली जाती है। अब ये सब देख के आतिका भी ईश्वर से बहुत नाराज थी। वो कहते हैं कि मैं अब तुमसे तभी बात करूंगी जब तुम हमारे लिए नया घर देखोगे। तो ईश्वर भी अपने फ्रेंड बालाजी के साथ जाकर एक नया घर देखता है और वो दिन भर वहाँ से आतिका को फोन भी करते रहता है लेकिन आतिका उसका फोन ही नहीं उठाती। इधर घर पे आतिका अकेली होती है। तभी बारिश का पानी नीचे होने की वजह से उसका पैर फिसलता है और वो नीचे गिर जाती है और उसका वाटर भी ब्रोक हो जाता है। वो बहुत पेन में थी। तभी ईश्वर एक कैब से घर वापस आता है लेकिन वो अपने घर जाने के बजाय इलुम्पुरुति के घर जाता है। वो इलुम्पुरुति से कहता है कि थोड़े दिन में मैं ये घर छोड़ के चला जाऊंगा लेकिन इस दौरान मैं कोई पंगा नहीं चाहता। जो हुआ उसे यही खत्म करते हैं। आगे हम दोनों एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। मैं अपने रास्ते, तुम अपने रास्ते। पर अगर आपने मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये सुनते ही इलुम्पुरुति ईश्वर के सर पे कांच के बॉटल फोड़ देता है और ईश्वर वही बेहोश हो जाता है और इलुम्पुरुति उसे आगे और मारने वाला था लेकिन तभी ईश्वर के फोन पर आतिका का फोन आता है। वो जैसे तैसे पेन में उस फोन तक पहुंच के ईश्वर को फोन कर रही थी तो ये फोन इलुम्पुरुति उठाता है लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता और वहाँ से आतिका उसे अपनी हालत बताती है और ये सब कुछ सुन के इलुम्पुरुति ऊपर जाता है। लेकिन जब तक वो वापस अपने घर आता है तब तक ईश्वर को होश आ चुका था और ईश्वर इलुम्पुरुति को मारकर उसे बेहोश कर देता है और वो फोन को ओवन में डालकर वहाँ के सभी खिड़की दरवाजे बंद करके गैस चालू कर देता है ताकि वहाँ ब्लास्ट हो सके और वो घर को लॉक करके चाबी बाहर कहीं तो फेंक देता है। और जब वो अपने घर आता है तो वहाँ आतिका नहीं होती। अब उसका फोन तो टूट चुका था तो वह एक गुजरते हुए डिलीवरी बॉय से फोन लेके आतिका को फोन करता है और वो फोन एक नर्स उठाती है। ईश्वर को पता चलता है कि आतिका हॉस्पिटल में है और उसकी डिलीवरी होने वाली है। वो नर्स ईश्वर को बताती है कि पेशेंट को उसके पापा ने यहाँ लाया है और उनका नाम इलुम्पुरुति है। यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर इलुम्पुरुति ने अपनी कार से आतिका को हॉस्पिटल पहुँचाया था और उसके बाद वो अपने घर गया था जहाँ पर ईश्वर ने उसे मारकर बेहोश कर दिया। और ये एहसास होते ही ईश्वर घर की तरफ भागता है और मेन पावर ऑफ कर देता है जिससे घर में आग लगने से बच जाती है। आगे हम देखते हैं कि आतिका को भी एक बच्चा हो गया है और उसी हॉस्पिटल में इलुम्पुरुति भी अपना इलाज करवा रहा है क्योंकि उसे भी बहुत चोट लगी थी। और
पार्वती और अपर्णा भी वापस आ चुके हैं। ईश्वर उनके पास जाकर माफी मांगता है और कहता है कि मेरी ईगो मेरे आड़े आ गई थी। तब इलुमपुरुति कहता है कि तुम्हारी उम्र 28 साल के आसपास होगी और मेरी 60 साल की है, मुझ में ये सहने की हिम्मत नहीं थी, और वो भी ईश्वर से माफी मांगता है। वो आगे कहता है कि मामूली पार्किंग की समस्या थी, मुझे ही थोड़ा एडजस्ट करना चाहिए था। आगे हम देखते हैं कि वो दोनों भी वो घर छोड़ देते हैं और वो ब्रोकर नए किराएदारों को वो घर दिखा रहा है और वो उनको एक रूल बताता है कि यहाँ कार पार्किंग के लिए स्ट्रिक्ट बना है, और ये मूवी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।